बार की बात है, चंदनपुर गांव में एक लालची और बेईमान फकीर रहा करता था। वो अपने कपटी दिमाग से लोगों को ठगा करता था। सभी गांव वाले उसे बहुत ज्ञानी मानते थे। वह गांव वालों को बेवकूफ बनाकर जो भी उसे धन मिलता था उसे अपने पास एक पोटली में रखता था। लालची फकीर की मजार गांव के एक जंगल में पेड़ के नीचे थी, जहां वो बैठा करता था। एक दिन फकीर अपनी मजार के बाहर बैठा ही था और गांव के कुछ लोग उसके पास बैठे थे। एक व्यक्ति बोला, बाबा अपनी आंखें खोलिए। बाबा, मैं एक गांव का एक गरीब किसान हूँ। सुना है आप में अद्भुत शक्तियां हैं। बाबा बताइए ना, इस बार मेरी फसल अच्छी होगी या नहीं, बताइए ना। फकीर ने कहा, अच्छा तो ये बात है, अभी रुक, अभी बताता हूँ, अपना हाथ आगे कर बच्चा। फिर उस व्यक्ति ने कहा, जी जी लीजिए बाबा। फकीर बोला, अपनी आंखें बंद कर बच्चा, मुझे अपनी अद्भुत शक्तियों से तेरे भविष्य के बारे में ज्ञात करना होगा। जैसे ही किसान अपनी आंखें बंद करता है, फकीर चुपके से अपने पीछे से एक लाल नींबू उठाता है और दूसरे रखे नींबू से उसे बदल देता है। जैसे ही किसान अपनी आंखें खोलता है तो वह हैरान हो जाता है। फिर उस व्यक्ति ने कहा, अरे बाबा ये क्या, ये नींबू तो बिल्कुल लाल हो गया है, इसका मतलब क्या? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे बताइए ना। फिर बाबा ने कहा, बच्चा तुम्हारे आने वाला भविष्य खाने की ओर जाने वाला है, तुम्हारी इस वर्ष की फसल खराब हो जाएगी। फिर वह व्यक्ति बोला, नहीं नहीं बाबा, ये आप क्या कह रही हैं? आपके पास तो अद्भुत शक्तियां हैं ना, मेरी सहायता कीजिए, कोई तो उपाय होगा आपके पास मेरी फसल को खराब होने से बचने के लिए। फिर फकीर ने कहा, वो बात तो है बेटा, हमें अपनी अद्भुत शक्तियों से तुम्हारे भविष्य के लिए ऊपर वाले ने दुआ करनी होगी, तभी तुम्हारी फसल बच सकती है। फिर वह व्यक्ति बोला, बाबा दया कीजिए, आप महान हैं। अच्छा बाबा, ये लीजिए कुछ पैसे, आप अपने पास रख लीजिए, लीजिए ना, लेकिन मेरे लिए दुआ जरूर करिए। मैं फिर से आऊँगा बाबा, अच्छा मैं चलता हूँ। फिर फकीर सोचने लगा, वाह मूर्ख आदमी, लेकिन मुझे क्या, मुझे तो ये धन ही देकर गया है, आज तो गर्मा गर्म मुर्गी पका कर खाऊंगा। फिर थोड़ी देर बाद फकीर जंगल में बड़े चाव से मुर्गी खाता है। फकीर बोला, अरे वाह, मजा ही आ गया, वाह वाह वाह, क्या स्वाद था, आत्मा को शांति मिल गई। कितने दिन से वही मामूली सा भोजन करके सड़ ही रहा था मैं, लेकिन आज तो मजा ही आ गया। अच्छा अब सो जाता हूँ, सुबह फिर से इन गांव वालों को बेवकूफ जो बनाना है। बेचारे मूर्ख गांव वाले समझते हैं मैं कोई ज्ञानी फकीर हूँ जिसके पास अद्भुत शक्तियाँ हैं। अगली सुबह गांव का एक युवक फकीर के पास आता है। वह व्यक्ति एक सेठ था। सेठ बोला, बाबा की जय हो। बाबा मैं आपके दर्शन के लिए पास के गांव से आया हूँ। बाबा मैं एक सेठ हूँ, आपके लिए कुछ अनाज की बोरियां लाया हूँ। सुना है आपके पास अद्भुत शक्तियां हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए ना, मेरे घर धन की कोई भी कमी नहीं आए। फकीर ने कहा, ऐसा ही होगा बच्चा, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास धन की कभी भी कमी नहीं होगी। फिर वह सेठ बोला, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, अच्छा मैं आपके लिए अनाज की बोरियां लाया हूँ, उन्हें स्वीकार कीजिए। यह बात सुनकर फकीर बाबा खुश हो जाते हैं। फकीर बोला, अरे वाह वाह, अनाज की बोरियां, चलो आज तो इन्हें बेचकर खूब सारा धन आ जाएगा। वाह वाह क्या बात है। तभी वो सेठ फकीर को अनाज की बोरियां देता है। ये सब गांव का एक जग्गी नाम का युवक जो एक ठग होता है छुप कर देख रहा होता है। जग्गी ने कहा, अरे बाप रे, इस बाबा फकीर को यह आदमी तो इतनी सारी अनाज की बोरियां दे रहा है। आखिर इतनी सारी अनाज की बोरियों का एक फकीर बाबा करेगा क्या? लगता है यहाँ हाथ साफ करने का पूरा मौका है। आज रात को ही इस बाबा की झोंपड़ी से अनाज की बोरियां चुरा कर ले जाऊंगा। रात को चोरी छुपे जग्गी फकीर बाबा की झोंपड़ी में जाता है और देखता है कि फकीर दो लोगों के साथ बात कर रहा था। फकीर ने कहा, प्यारे
तुम दोनों को यहाँ किसी ने आते तो नहीं देखा ना? कितनी बार बोला है तुम्हें, आधी रात को जब सब गांव वाले सो जाएं तब आया करो, लेकिन तुम मेरा धंधा बंद करवा के ही मानोगी। जानते नहीं हो कि गांव वाले कितना विश्वास करते हैं मुझ पर, समझते हैं अद्भुत शक्तियां हैं मुझ में। बेचारे मूर्ख गांव वाले। फिर एक व्यक्ति कालिया बोला, ये क्या ढोंगी फकीर, एड़ा समझिला है क्या? अपन को लोगों में से किसी ने हमें आते नहीं देखा, समझा ना? चल अब अपना टाइम खोटी मत कर। फिर कालिया ने कहा, अरे ओ बिल्लू, जल्दी से ढोंगी फकीर को बोरी के पैसे दे और चल यहाँ से। बिल्लू बोला, ठीक है उस्ताद, अभी देता हूँ। फिर बिल्लू बोला, ये ले ढोंगी फकीर, अपन ने तुम्हारी इस अनाज की बोरियों के अच्छे दाम दे दिए हैं। क्या एकदम मस्त, कोई मामला नहीं रखने का दिल में। गिन लेना नोटों को पूरे, समझा? तो जिसके बाद कालिया फकीर को कुछ पैसे देता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। फकीर एक पोटली में, जिसमें पहले से ही काफी सारा धन होता है, उसमें उन पैसों को भी रख देता है। फकीर बोला, अरे वाह, देखो तो सही कितना सारा धन इकट्ठा हो गया है। अरे वाह वाह वाह, मैं अपनी चतुराई से इस गांव वालों को अच्छा बेवकूफ बनाता हूँ। लोग भी कितने मूर्ख हैं, मेरी बातों में भी आ जाते हैं। अच्छा, अब इस धन की पोटली को कहीं छुपा देता हूँ। हाँ। जिसके बाद वह अपनी झोंपड़ी में ही उस पोटली को एक चादर के अंदर छुपा देता है और खुद भी उसी चादर पर सो जाता है। फिर फकीर जब सोता है तो बहुत गहरी नींद आ जाती है उसे। फिर जग्गी बोला, अरे बाप रे, ये बाबा फकीर तो कल्लू बाबा निकला रे। गांव के लोग इस फकीर पाखंडी को बहुत शक्तिशाली मानते हैं और ये तो बस उन्हें ठगता है। अरे वारे ढोंगी बाबा फकीर, क्या खेल खेला रे तू गांव वालों के साथ। लेकिन मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। तू जानता नहीं है, जग्गी ठग नाम है मेरा। बोले तो ठगों में सबसे बड़ा ठग, बोले तो जग्गी। गांव में लोगों को ठगना ही मेरा काम है। अब देखना तू बाबा फकीर, तेरी कैसी अकलें ठिकाने लगाता हूँ मैं। अगली सुबह जग्गी बुरी हालत में बाबा फकीर के पास आता है। फिर जग्गी बोला, बाबा फकीर मेरी सहायता कीजिए, मैं पीड़ा में हूँ, मेरी सहायता कीजिए। मैंने सुना है आप सबके दुख हर लेते हैं, मुझ गरीब पर भी अपनी दृष्टि डालिए, सहायता कीजिए ना महाराज। फकीर ने कहा, अरे क्या हुआ बच्चा, कौन हो तुम, बताओ हमें, क्या समस्या है तुम्हें, हम अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। फिर जग्गी बोला, बाबा फकीर मैं एक बहुत ही गरीब व्यक्ति हूँ, मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है, मैं कई दिनों से एक अन्न का दाना तक नहीं खाया है। हाँ, मैंने सुना है आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए बाबा, मैं आपकी सेवा करके अपना जीवन बिता लूंगा, बदले में 2 वक्त की रोटी दे देना बस। फिर फकीर मन में सोचने लगता है, अरे मुफ्त में एक सेवक मिल रहा है, बेचारा कितना भूला लगता है, इससे अपनी खूब सेवा करवाऊंगा। हाँ, रख ही लेता हूँ इसे अपने पास, बेचारा मूर्ख इंसान। फकीर बोला, अरे बच्चा, अगर तुम्हारी इच्छा है कि तुम हमारे पास रहकर हमारी सेवा करो तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। तुम एक अच्छे इंसान लगते हो और ऊपर वाले का संदेश है कि तुम्हारी सहायता अवश्य करूं। आज से तुम मेरे साथ मेरी झोंपड़ी में रहोगे। यह सुनकर जग्गी खुश हो जाता है। फिर जग्गी ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आप महान हैं, आपने मुझ गरीब पर इतनी कृपा की, आप महान हैं बाबा। जिसके बाद जग्गी फकीर के साथ रहने लगता है। जग्गी फकीर की झोंपड़ी की सफाई करता है, उसके लिए रात्रि का खाना बनाता है और उसकी खूब सेवा करता है और फकीर भी ऐसी मेहनत और सेवा पाकर खूब खुश होता है। फिर जग्गी मन में सोचने लगा, अरे इस ढोंगी बाबा फकीर की जिस धन की पोटली के लिए यहाँ आया हूँ मैं, उसे तो ये हमेशा अपने साथ ही लिए घूमता रहता है। ऐसे में आखिर कैसे चुराऊं इस धन की पोटली को, लगता है मुझे प्रतीक्षा ही करनी पड़ेगी, आखिर कभी तो हाथ आएगी इसकी धन की पोटली। तभी एक आदमी और उसकी पत्नी अपने छोटे से बेटे को लेकर बाबा फकीर के पास आते हैं। फिर वह व्यक्ति बोला, बाबा फकीर देखिए तो जरा मेरे बेटे को क्या हो गया है, भोजन करते करते अचानक से मूर्छित होकर गिर गया है, देखिए ना बाबा जी,
हमने बहुत सुना है आपके बारे में। हम पास वाले गांव से ही आए हैं। आप सबसे ज्ञानी और विद्वान हैं। कुछ तो कीजिए ना। फकीर बोला, अरे अरे, आप लोग चिंता मत कीजिए, हमें देखने दीजिए। तभी फकीर उसे देखता है और अपनी झोंपड़ी में जाता है। झोंपड़ी में से एक पेड़ का पत्ता लेकर आता है और बच्चे के मुंह में रख देता है। थोड़ी देर बाद वो बच्चा उठ खड़ा होता है, जिसे देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वह आदमी बोला, अरे वाह, आप तो सच में महान हैं बाबा जी। गांव वाले आपके बारे में एकदम सही कहते हैं। मेरे बच्चे को आपने स्वस्थ कर दिया। आप में महान शक्तियां हैं बाबा जी। आप महान आत्मा हैं। अगर आज हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो हम कभी भी जीवित नहीं रह पाते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। तभी उस आदमी की पत्नी अपने सारे गहने उतार कर फकीर को दे देती है। फिर उस व्यक्ति की पत्नी बोली, ये लीजिए, मेरे बच्चे के प्राण बचाने के लिए मैं आपको ये देना चाहती हूँ। इन्हें स्वीकार कर लीजिए बाबा जी। मैं आपकी सदैव आभारी रहूंगी। फकीर वो गहने देखकर बहुत खुश हो जाता है। फकीर मन में सोचने लगता है, अरे वाह वाह, इतने सारे सोने के चांदी के गहने, वाह वाह वाह, इतना धन तो मुझे कभी भी नहीं मिला। इन्हें पाकर तो मेरा जीवन आराम से गुजर जाएगा। फकीर बोला, अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझे अपने बेटे के प्राण बचाने के रूप में देना चाहती हो तो ठीक है, मैं ये अवश्य ही स्वीकार करूंगा। जाओ, ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा। जिसके बाद वो दोनों अपने बच्चे को लेकर वहां से चले जाते हैं। जग्गी मन में सोचने लगता है, अरे इस फकीर बाबा के तो मजे ही हो गए। इतने सारे सोने चांदी के जेवर, वाह वाह वाह, अगर ये जेवर मेरे हाथ आ जाएं तो मेरे तो मजे ही हो जाएंगे। अब तुझे जल्दी ही कुछ करना होगा जग्गी। इसके बाद फकीर वो सोने चांदी के गहने अपने धन की पोटली में रख लेता है और अपनी पोटली अपने पास रखकर सो जाता है। अगली सुबह दो युवक फकीर के पास आते हैं। फिर पहला युवक बोला, बाबा जी की जय हो। हम पास वाले गांव से आए हैं। जिस माता पिता के बच्चे को आपने ठीक किया था, उस गांव में आपके चमत्कार से सब आपके भक्त हो गए हैं बाबा। हमारे गांव के सभी लोग हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं बाबा। उन्होंने आपके लिए भोजन की व्यवस्था की है। आप आएंगे तो गांव वालों को अच्छा लगेगा। आप आएंगे ना बाबा? फकीर मन में सोचने लगा, अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। इस गांव के साथ साथ दूसरे गांव के लोगों को भी मूर्ख बनाने का मौका मिलेगा। अब तो मेरे पास धन की कोई कमी नहीं होगी और चारों तरफ मेरी जय जयकार होगी। अरे वाह, कमाल ही हो गया। फिर फकीर ने कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारे गांव वालों की यही इच्छा है तो हम कल सुबह तुम्हारे गांव अवश्य आएंगे। फिर वह युवक बोला, जो आज्ञा फकीर बाबा, अच्छा हम चलते हैं। जिसके बाद वो वहां से दोनों चले जाते हैं। फिर जग्गी बोला, अरे बाबा जी, क्या सच में सुबह पास के गांव में जाएंगे आप? लेकिन बाबा, आप तो कभी अपनी इस मजार से बाहर नहीं जाते ना। फिर फकीर ने कहा, अरे मूर्ख, ये सच है कि हम कहीं नहीं जाते, लेकिन पास वाले गांव के लोगों ने हमें बहुत प्यार और आदर के साथ आमंत्रित किया है। ऐसे में हमें ऊपर वाले का आदेश है, हम वहां अवश्य जाएंगे। लेकिन हम कल सुबह ही पास वाले गांव के लिए निकल जाएंगे और तुम भी हमारे साथ चलोगे। जग्गी ये बात सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। जग्गी बोला, क्या आप मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहते हो? जो आपका आदेश बाबा फकीर, मैं आपके साथ अवश्य चलूंगा। हाँ। इसके बाद अगली सुबह फकीर अपने धन की पोटली अपने साथ लिए जग्गी के साथ पास के गांव में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वो जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं। काफी दूर पैदल चलते हुए अचानक से फकीर का पांव गड्ढे में फिसल जाता है और वो उस गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे में गिरते ही सारी मिट्टी फकीर के शरीर पर लग जाती है। जग्गी ने कहा, अरे बाबा, गड्ढे में गिरने की वजह से आपके शरीर पर मिट्टी चिपक गई है। अगर ऐसे में लोग आपको देखेंगे तो पहचान ही नहीं पाएंगे। यही पास में ही एक नदी है, आप वहां चलकर स्नान कर लीजिए, कितनी बदबू आ रही है आप में से। फिर फकीर ने कहा, नहीं नहीं, मैं स्नान नहीं कर सकता, मेरे पास वस्त्र ही नहीं है। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही आगे जाऊंगा।
फिर जग्गी ने कहा, अरे बाबा, आप अपनी स्थिति को तो देखिए, मैं ही आपको नहीं पहचान पा रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि पास वाले गांव के सभी लोग आपको देखते ही भयभीत हो जाएं। नहीं नहीं बाबा, मुझे लगता है आपको स्नान कर ही लेना चाहिए। जग्गी की ऐसी बातें सुनकर फकीर सोच में पड़ जाता है। फिर फकीर ने कहा, अच्छा तो ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि हम स्नान करें तो हम अवश्य ही स्नान करेंगे। चलो नदी के पास चलो, हमें ले चलो। जग्गी बोला, जैसी आपकी आज्ञा, चलिए मेरे साथ। जिसके बाद दोनों एक नदी के पास जाते हैं। जग्गी ने कहा, ये देखिए बाबा जी, ये रही नदी, कर लीजिए स्नान। फकीर ने कहा, अच्छा ठीक है। फिर फकीर मन में सोचने लगा, लेकिन पहले मैं इस धन की पोटली को तो कहीं छुपा देता हूँ। हाँ। इसके बाद फकीर को बहुत बड़ा पत्थर दिखाई देता है। फकीर ने कहा, हाँ हाँ, ये जगह ठीक रहेगी धन की पोटली छुपाने के लिए। वो उस पत्थर के पीछे धन की पोटली छुपा देता है और स्नान करने के लिए नदी में चला जाता है। तब जग्गी चुपके से पत्थर के उस तरफ जाता है और वो धन की पोटली उठाते हुए जग्गी कहता है, आखिर वो दिन आ ही गया। मैं तो थक ही गया था इस ढोंगी फकीर की सेवा करते करते। वाह वाह वाह, इतना सारा धन, मजा ही आ जाएगा। अब पता चलेगा इस ढोंगी को, बहुत सेवा कराई ही है ना इसने मुझसे, अब आएगा मजा। बोले तो रोनी टोनी ठगों में सबसे बड़ा ठग, बोले तो जग्गी ठग। इससे पहले वो ढोंगी आ जाए, मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। जग्गी धन की पोटली लेकर वहां से भाग जाता है। तभी फकीर नदी से बाहर निकल कर आता है। फिर फकीर ने कहा, अरे वाह वाह वाह, स्नान करके तो बहुत संतुष्टि मिली है हमें। नदी का पानी तो बहुत ही शीतल था, आनंद ही आ गया भाई, मजा ही आ गया। फिर फकीर आसपास देखता है कि जग्गी कहाँ है, लेकिन उसे जग्गी दिखाई नहीं देता। फिर फकीर घबरा जाता है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी धन की पोटली भी वहां नहीं है, और वो समझ भी जाता है कि जग्गी उसकी धन की पोटली लेकर भाग गया। फिर फकीर बोला, हाय, ये क्या हो गया? वर्षों से जो धन लोगों को मूर्ख बनाकर अर्जित किया था मैंने, वो कोई और मुझसे मूर्ख बनाकर ले गया। हाय हाय, ये क्या हो गया? लगता है ईश्वर ने मेरे किए की सजा मुझे दे दी है। हाय, ये क्या हो गया? फिर वह फकीर सोचकर उस गांव की तरफ चला जाता है। वहां गांव में जाकर जग्गी सभी को बता देता है कि वह ढोंगी फकीर है, वह गांव वालों को मूर्ख बनाता है। फिर गांव वाले उस फकीर की बुरी तरह पिटाई करते हैं और उसे वहां से भगा देते हैं। फिर फकीर सोचने लगा, ये जग्गी तो बहुत बड़ा ठग निकला। एक तो मेरा सारा धन ले गया और ऊपर से मेरी बुरी तरह से ठुकाई भी करवा गया, और मेरी धन कमाने की विद्या पर भी पानी फेर गया। अब मैं क्या करूं? फिर फकीर वहां से चला जाता है किसी दूसरे गांव की तरफ। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।